हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बहुत वेरी गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। बहुत ही खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रक्षा मंत्रालय की पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार फैमिली यूनिट 4.6 की मांग को मंजूरी मिल गई है और मिलने की खबर सामने आ रही है। फैमिली यूनिट में माता पिता को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है आप लोगों को। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन की जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे और नई ऑथेंटिक की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पीआईबी रिपोर्ट एक जारी किया है जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बोला है कि माता पिता को शामिल किया जाएगा। माता पिता को शामिल करने के लिए पहले क्या था, 3 फैमिली यूनिट का किया था। 7वें वेतन आयोग में 3 फैमिली यूनिट का कैलकुलेशन किया था जो 18,000 हुआ था। ये 7वें वेतन आयोग में भी मांग की गई थी कि माता पिता को शामिल किया जाए, लेकिन 7वां वेतन आयोग में ये शामिल नहीं किया है। लेकिन 8वां वेतन आयोग में 100% चांस है कि माता पिता को शामिल किया जाएगा, क्योंकि कानून बन गया है कि माता पिता को भी आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो सरकार को भी माता पिता को एक्सपेंडिचर इंक्लूड करना पड़ेगा फैमिली यूनिट में। तो फैमिली यूनिट यदि एक माता पिता को पहले क्या था कि मियाँ बीवी का 2 यूनिट है और 2 बच्चे का आधा आधा यूनिट था। माता पिता को शामिल किया है 0.8 फैमिली यूनिट। तो माता का 0.8 हो गया, पिता का हो गया 1.6। मान लीजिए कि आपको 4.6 फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। तो 4.6 फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी करने पर जितने भी कर्मचारी है या पेंशनर्स है, सभी को बल्ले बल्ले हो गया है। और ये ऑथेंटिक जानकारी है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। पीआईबी रिपोर्ट में भी दिया गया है और पीआईबी का रिपोर्ट है कि राजनाथ सिंह ने बोला है कि माता पिता को भी शामिल किया जाएगा और माता पिता को शामिल करने के बाद 1.6 की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसमें टोटल 4.6 फैमिली यूनिट। यदि 4.6 फैमिली यूनिट बढ़ जाती है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.86 से भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने का चांस है, क्योंकि पहले 3 यूनिट का कैलकुलेशन किया था। तो 3 यूनिट कैलकुलेशन से होता है 38,000 अभी जो जोड़ा गया है। लेकिन उसमें 1.6 फैमिली यूनिट को बढ़ोतरी होने से मिनिमम आपको बता रहे हैं कि कम से कम 13 या 14,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक हमारी पेंशन 2.86 तक पहुंच सकती है और जाएगी फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है। ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया है। 18 मंथ्स डीए एरियर के बारे में भी बोला है कि यदि डीए नहीं दिया जाएगा तो 25% डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों, अभी तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन फैमिली यूनिट का कन्फर्म हो चुका है। इसलिए हम सोचे कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये गुड न्यूज़ आप तक पहुंच सके और आपको जानकारी दे सके अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है। और ये जो प्रभाव पड़ा है, जो 12 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स और जितने भी ट्रेड यूनियन है हड़ताल किया था, उसका इफेक्ट पड़ा है, ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। उस इफेक्ट से, प्रभाव से ये देखने को मौका मिला है कि फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी किया गया है। तो दोस्तों, अभी एक ऐसा है कि ये भी एक गुड न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि 18 मंथ्स डीए मिलने का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि उधर केरल गवर्नमेंट और इसके बाद इधर बंगाल गवर्नमेंट को आदेश दे चुका है डीए की बढ़ोतरी करने के लिए। जो डीए रोक के रखा था बंगाल गवर्नमेंट को, केरल गवर्नमेंट को 18 मंथ्स डीए एरियर का भी दिया था। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी या संगठन यदि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता यदि अपनाता है तो 100 में 100% हमारा 18 मंथ्स डीए एरियर को मिलने का चांस है। और ये भी मिलेगा आपको 8वां 2026 के, मैं बता रहा हूँ कि आखिरी तक
यदि नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता आप अपनाएगा। 18 DA एरियर का मिलने का चांस है। तो दोस्तों सारा रास्ता खुल चुका है और इसके बाद 25 फरवरी को NCJCM ने मीटिंग बुलाई है। जितने भी तमाम कर्मचारी संगठन है उसको 1 सप्ताह के लिए रुकने के लिए बोला गया है और 1 सप्ताह तक फिट एंड फैक्टर, फैमिली यूनिट, इसके बाद अलाउंस, इसके बाद इंटर रिलीफ 20% बढ़ोतरी करने का, ये सारे जो मामला है इस पर मंथन होगा और मंथन में एक प्रपोजल, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और ड्राफ्ट तैयार करके जैसे ही मार्च में फर्स्ट मीटिंग वेतन आयोग के साथ यदि होगी तो ये मीटिंग में सारी डिमांड, मांग, प्रपोजल वेतन आयोग श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई जो वेतन आयोग की अध्यक्षा है उसके सामने ये रखी जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज़ है कि 25 फरवरी का जो मीटिंग होगा उसमें क्या क्या प्रपोजल, क्या क्या ड्राफ्ट हो तैयार किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको 25 फरवरी के बाद अपने चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये बहुत गुड न्यूज़ है और यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बीच में स्किप मत कीजिए। पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। पूरी वीडियो देख करके ही आप कमेंट कीजिए। अधूरा वीडियो देखने पर कमेंट करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, पूरी जानकारी, तथ्य जानकारी आपको मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। इसके बाद कमेंट कीजिए और कमेंट का हम आपको रिस्पेक्ट के अनुसार आपको हम जवाब देंगे। तो दोस्तों ये थी गुड न्यूज़ कि 8वां वेतन आयोग में फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। कर्मचारी संगठन इसकी बहुत दिनों से मांग कर रहा है और राजनाथ सिंह भी बोला है कि हम अपने जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उससे विचार विमर्श करके ही हम फैसला लिए हैं और फैसला लेने के बाद ये बयान दिया है। और ये PIB रिपोर्ट, PIB है गवर्नमेंट का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट है, ये दिया गया है। ये फॉल्स न्यूज़ नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है, ये ऑथेंटिक जानकारी है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाए। और 4.6 यूनिट की अप्रूव्ड हो चुका है और इसके बाद जब भी वेतन आयोग बैठक होगी तो ऑलरेडी ये कैबिनेट से अब इसका जैसे ही वेतन आयोग में है इसमें 4.6 का यदि ये मांग किया जाएगा तो ये अप्रूव्ड हो चुका है और ये मांग को स्वीकार कर लिया गया है और ये समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा। इसका एक्सपेंडिचर जो जाएगा इसके ऊपर पूरा 4.6 का पूरे मंथ का एक्सपेंडिचर जोड़ा जाएगा। उसके अनुसार सैलरी तय की जाएगी। 7 पे कमीशन में 3 फैमिली का तय किया गया था जिसमें 18,000 आया था। इस बार यदि 4.6 फैमिली का हो जाएगा तो लगभग मान के लीजिए 47 से लेकर 48,000 तक आपको न्यूनतम पेंशन जो 18,000 रुपये लेवल 1 का है उसके सैलरी पहुंच जाएंगे। 2.86 से ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों ये थी गुड न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।